सुखी कौन। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा, स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, वो रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वो सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान है। इधर वो किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, काला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वो किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चल जाए। घनश्याम महाजन के पास जाऊंगा, वो ब्याज दर दे देगा। भोजन करके वो घनश्याम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर घनश्याम ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से घनश्याम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वो रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नकद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए। घनश्याम कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो वो घनश्याम है। घनश्याम एक छोटी सी दुकान चलाता था। वो एक बड़ी दुकान के कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन घनश्याम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ दीनानाथ की दुकान से कपड़ा लिया। वो वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए और बम्बई का था, कोई कलकत्ते का, कोई में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। घनश्याम महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वो चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। दीनानाथ कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो वो है। इधर दीनानाथ बैठे थे कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की शेर बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। दीनानाथ मोटर पर चढ़कर शेर बहादुर की कोठी पर गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। शेर बहादुर जी ने कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ दीनानाथ सेठ को कौन पूछता, वो भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, शेर बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। दीनानाथ अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते थे कि हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। शेर बहादुर का कैसा ठाठ है, लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो वे ही हैं। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर शेर बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे पे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। तो शेर बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है, इसे ना तो घाटे की चिंता ना मुनाफे की फिक्र, इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती, सुखी तो यही है। तो इस कहानी का कहने का मतलब है कि इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, लेकिन वास्तव में सुखी कौन है। तो सुखी वही इंसान है वो जो खुद जानता है। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि दुखी ना हो और सुखी ना हो। तो सुख और दुख दोनों कहते नहीं कि एक गाड़ी के ही 2 पहिए हैं, तो इनके बगैर काम नहीं चल सकता है, क्योंकि एक आता है तो एक जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जो जानकारी है आप सभी को पसंद आई होगी, ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।